स्टार्ट आउट टुडे लेक्चर विद cerebellum एंड इट्स कनेक्शंस। ठीक है, और ये याद रखें कि दिस चैप्टर विल बी गवर्न बाय रूल ऑफ थ्री, और ये रूल ऑफ थ्री आगे जाके हम इंशाल्लाह थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ cerebellum। तो स्ट्रक्चर ऑफ cerebellum जो है वो जस्ट लाइक cerebrum है। आपको अगर याद हो तो हमने स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड का इनसाइड जो होता है वो होता है ग्रे मैटर और आउटसाइड होता है वाइट मैटर, जबकि सेरेब्रम जो होता है उसमें आउटसाइड जो होता है वो होता है ग्रे मैटर और इनसाइड वाइट मैटर होता है, और विद इन द वाइट मैटर न्यूक्लियाई होते हैं जिसको हम बेसल न्यूक्लियाई या बेसल गैंग्लिया कहते हैं। इन द सेम वेरी वे सेरेबेलम जो है इसका भी आउटर जो है वो ग्रे है और इनर है वाइट मैटर, और इनर वाइट मैटर में इनसाइड न्यूक्लियाई पड़े होते हैं जिनको हम आगे डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अच्छा, नाउ ग्रे मैटर ऑफ सेरेबेलम। तो ग्रे मैटर जो वंस अगेन हमने कहा था कि ये सारा चैप्टर रूल ऑफ थ्री से गवर्न होगा। रूल ऑफ थ्री का मतलब है कि इस ग्रे मैटर के तीन लेयर्स हैं, एक है मॉलिक्यूलर लेयर, दूसरा है परकेंजी और तीसरा है ग्रेनुलर। इसको हम याद कैसे करते हैं? जब आप पार्ट वन पास कर लेते हो और आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हो और आपसे कोई वार्ड में पूछता है तो आप कौन हो, तो आप कहते हो कि आई एम पीजी। ठीक है, तो एम इज मॉलिक्यूलर लेयर, पी इज परकेंजी और जी इज ग्रेन्यूलर। ठीक है, ये याद रखें कि इन सारे जितने भी लेयर्स हैं ये ग्रेन्यूलर सेल्स जो हैं ये एक्साइटेटरी हैं और बाकी इनहिबिटरी हैं। ठीक है, so whether they are Purkinje, they are stellate cells, they are Golgi cells, they are Botskar cells, I don't care, but if they are not granular cells they are inhibitory। और अगर आपको याद हो तो आपको मैंने एक जनरल डिस्क्रिप्शन ये बताई दी कि न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में जो एक्साइटेटरी होगा वो होगा ग्लूटामेट और जो इनहिबिटरी होगा वो होगा गाबा। ठीक है, अच्छा, आउटर से इनसाइड तो एक्सटर्नल लेयर इज मॉलिक्यूलर लेयर, द मिडल लेयर इज परकिंजी और इनसाइड इज ग्रेनुलर लेयर। सेम अबाउट द वाइट मैटर, और वाइट मैटर भी रूल ऑफ थ्री से ही गवर्न होगा। ठीक है, तो वाइट मैटर में हम इम्पोर्टेंट क्या है वाइट मैटर, तो ये याद रखें कि वाइट मैटर जो वर्मिस में होता है वो होता है थोड़ा सा, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्री, इसलिए इसको आर्बर विटाई कहते हैं, और आर्बर विटाई का मतलब है कि ट्री ऑफ लाइफ। और बल्कि अमाउंट जो होता है वाइट मैटर का वो दोनों हेमिस्फीयर्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको मैं लोब्स और हेमिस्फीयर्स वगैरह इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि इंशाल्लाह जब हम इसका क्लिनिकल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। अच्छा, वंस अगेन इसको रेड कलर करके कम्स टू द ग्रुप ऑफ थ्री। तो इसमें तीन किस्म के फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन इनसाइड द सेरेबेलम, तो ये फाइबर्स बाहर ना जाते हैं ना बाहर से आते हैं, ये बस सेरेबेलम के अंदर ही इंटरकनेक्शंस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद है एफरेंट फाइबर्स। तो एफरेंट आपको याद हो, आपको मैंने कहा कि ए फॉर एफरेंट और ए फॉर अराइवल। इट मीन्स कि ये बाहर से चाहे स्पाइनल कॉर्ड से हो, चाहे ब्रेन स्टेम से हो, चाहे क्यूनिएट न्यूक्लियस से हो, चाहे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हो, ये एंटर होंगे सेरेबेलम में, और ये एंटर होते हैं थ्रू इंफीरियर एंड मिडल सेरेबेलर पीडंकल। और अगर आपको याद हो तो आपको मैंने बताया था कि सुपीरियर सेरेबेलर पीडंकल जो है उसके थ्रू इंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक आता है। अच्छा, फिर इसका तीसरा कनेक्शन है ई फ्रेंड। आपको मैंने कहा ई फॉर ई फ्रेंड एंड ई फॉर एग्जिट। इट मीन्स के ये बाहर जाएगा सेरेबेलम से, और ये होते हैं एग्जान ऑफ परकिंजी सेल्स। तो ये याद रखो परकिंजी इज द ओनली आउटपुट ऑफ सेरेबेलम नहीं होते। ठीक है, तो नाउ लेट्स डिस्कस थोड़े आसान तरीके से शार्पनिंग जो होता है। इसको आप ऐसे याद रखो कि जब एक बंदा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द जो एरिया उसको वो डार्क कर देते हैं और उसी बंदे पे लाइट फेंकते हैं ताकि वो फोकस्ड हो जाए। इन द सेम वेरी वे जो परकिंजी आउटपुट है सेरेबेलम का, तो वो परकिंजी उसके इर्द गिर्द भी और परकिंजी होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हमारा परकिंजी ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्या करते हैं कि ये बाकी परकिंजी को थ्रू स्टुलेट सेल्स या अदर इनहिबिटरी सेल्स इनहिबिट करते हैं, और ये जो सेंटर में हमारा फोकस वाला परकिंजी है इसको एक्साइटेट कर लेते हैं
ताकि इसका एक्शन फोकस रहे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं शार्पनिंग। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट टर्म इज डैम्पनिंग। तो डैम्पनिंग का क्या है? डैम्पनिंग में ये करना है कि हमारे साथ लेट सपोज ये एक न्यूक्लियस है, और इसको आपने एक इनपुट दिया और वो है एक्साइटेटरी, तो ये एक्साइट हो जाएगा। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा एक्साइट नहीं रखना है क्योंकि ये ओवरशूट कर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने ऊपर से इसको एक इनहिबिटरी इनपुट भी एट द सेम वेरी टाइम देना है। तो अगर आप एक चीज़ को पहले पॉजिटिव इम्पल्स दो और फिर उसको इनहिबिट करो ताकि वो स्लो हो जाए, जस्ट लाइक अप्लाइंग इट ब्रेक्स, तो इस पूरे प्रोसेस को हम डैम्पनिंग कहते हैं, और आगे जाके ये थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अच्छा, इस डायग्राम में बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट तो यह है कि कॉर्टेक्स के हमारे साथ तीन लेयर्स हैं, मॉलिक्यूलर लेयर, और उसके बाद परकिंजी लेयर, और ग्रेनुलर लेयर। और मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ ग्रेनुलर फाइबर्स एक्साइटेटरी हैं और बाकी इनहिबिटरी हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो परकिंजी है, इट इज़ द ओनली आउटपुट ऑफ सेरेबेलम, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द पाथवे। अच्छा, एक और बात भी आप अपने आप को याद कराओ। मैंने आपको कहा था कि इनके दो टाइप के इनपुट्स आते हैं, एक इंफीरियर ओलेव से आता है और एक ऑल अदर एफरेंट से आता है। तो ऑल अदर में सेरेब्रल कॉर्टेक्स, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जहां से भी आ जाए वो ऑल अदर्स में आते हैं। और जो इंफीरियर ओलेव से आ जाता है वो इंफीरियर ओलेवरी इनपुट होता है। तो पहले हम इंफीरियर ओलेवरी इनपुट के पाथवे को पढ़ते हैं, जिससे हमारे कंसेप्ट ऑफ डैम्पनिंग भी क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फाइबर्स आ रहा है, और ये इनिशियली ये प्लस साइन का मतलब एक्साइटेशन है, तो ये एक्साइटेट करेगा इस न्यूक्लियस के जो मैंने ग्रीन से बनाया है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक्टिवेट होगा तो इसको आपने इनहिबिट भी करना है ताकि ये ओवरशूट ना कर जाए, और इस प्रोसेस को हम डैम्पनिंग कहते हैं। तो इसको इनहिबिट कैसे करते हैं? ये वाला फाइबर जो ऊपर जा रहा है, क्लाइंब कर रहा है, इसको क्लाइंबिंग फाइबर कहते हैं। क्लाइंबिंग फाइबर एक्टिवेट करेगा परकिंजी को, और हमने पहले से बताया अपने आप को कि परकिंजी इज इनहिबिटरी, तो ये परकिंजी इसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो एट द सेम टाइम एक्साइटेट भी हो रहा है और इनहिबिट भी हो रहा है। और फिर इसके बाद इस न्यूक्लियस से, जो लेट सपोज डेंटेट न्यूक्लियस है, इससे एक फाइबर निकलता है आउटपुट, और हमने कहा था कि द ओनली आउटपुट ऑफ द सेरेबेलम इज परकिंजी। तो ये सेल जो आपको नजर आ रहा है, ये सॉरी ये न्यूरॉन या ये एक्सॉन, तो इट इज द एक्सॉन ऑफ द परकिंजी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अदर फाइबर्स। इनको हम मोजी फाइबर्स कहते हैं। तो मोजी फाइबर्स का क्या है कि ये ऑल अदर सोर्सेज से आ जाते हैं। तो वंस अगेन द सेम वेरी वे, ये एक न्यूरॉन दे देते हैं इसको, और ये न्यूरॉन एक्साइटेट करता है दिस न्यूक्लियस, लेट्स सपोज डेंटेट न्यूक्लियस, वट एवर यू कॉल इट, इंटरपोज न्यूक्लियस, वेस्टिजियल न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट ये भी ऊपर फाइबर दे जाते हैं, और उनको हम कहते हैं मोजी फाइबर। और ये मोजी फाइबर ग्रेनुलर फाइबर होते हैं, और ये एक्साइटेटरी होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो भी एक्साइटेटरी फाइबर इस न्यूक्लियस की तरफ आएगा वो ग्रेनुलर होगा, और इसके अलावा जितने भी फाइबर्स होंगे वो होंगे इनहिबिटरी, ठीक है। तो यू कैन सी, इसको इन्होंने लिखा है कि इस इनहिबिटरी इनपुट फ्रॉम पंकजी, यहाँ पे लिखा है कि एक्साइटेटरी एफरेंट फ्रॉम द क्लाइंबिंग फाइबर्स एंड मोसी फाइबर्स। और यहाँ पे जो आउटपुट है इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन दैट इज परकिंजी, क्योंकि द ओनली आउटपुट ऑफ द cerebellum इज Purkinje। और ये आउटपुट वाला कंसेप्ट आपको, अगर आप बीआरएस पढ़ रहे हो तो वहां से काफी क्लियर हो जाएगा। होप कि आपको सेरेबेलम और इसकी बेसिक पाथवे समझ आ गई है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इसके लोब्स पढ़ेंगे, इनका होमोन्यूक्लियस पढ़ेंगे, और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।